सच दिखाते हैं। इंदौर के ग्राम श्री रामतलावली में आयोजित 5 दिवसीय श्री राम महायज्ञ में सतपाल महाराज की शिष्या ने कहा, भगवान श्री राम दरबार की मूर्तियों की हम जो स्थापना करते हैं, इसके पीछे हमारा भाव ये रहता है कि हम भगवान के जीवन से यह शिक्षा ले कि परिवार कैसे चलाया जाता है। इसका सबसे सुंदर और आदर्श उदाहरण भगवान श्री राम के जीवन में देखने को मिलता है। उनके जीवन से हमें सीख मिलती है कि परिवार केवल रिश्तों का समूह नहीं बल्कि त्याग, प्रेम, सम्मान और मर्यादा का संगम होता है। भगवान श्री राम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक आदर्श पुत्र, भाई, पति और राजा कैसा होना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन के हर संबंध को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निभाया, जिससे परिवार और समाज दोनों में संतुलन बना रहे। बड़ी संख्या में उपस्थित सनातन धर्म प्रेमी भाई बहनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भगवान का जीवन चरित्र हमें ये सिखाता है कि परिवार में कभी अहंकार या स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ होना चाहिए। यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाए और दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखे तो परिवार में हमेशा प्रेम और शांति बनी रहती है। इसलिए हमें अपने जीवन में भगवान श्री राम के आदर्शों को अपनाकर परिवार को एक मजबूत, संस्कारी और खुशहाल बनाने का प्रयास करना चाहिए। अपनी ओजस्वी वाणी में साध्वी जी ने कहा, हर सनातनी के माथे पर तिलक, हाथ में कलावा और गले में कंठी होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जिसके माथे पर तिलक नहीं होता वह पाप का भागी होता है। माथे पर तिलक लगाना ईश्वर के प्रति श्रद्धा और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प दर्शाता है। हाथ में बंधा कलावा हमें अपने कर्तव्य और मर्यादाओं की याद दिलाता है। वही गले में धारण की गई कंठी हमें हर क्षण भगवान से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। साध्वी जी ने कहा, अपने बच्चों को कथा सत्संग में जरूर लेकर आना चाहिए। यही वह पवित्र स्थान है जहां उनके मन और संस्कारों का वास्तविक निर्माण होता है। जब बच्चे कथा में बैठकर भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और संत महापुरुषों की लीलाओं और उपदेशों को सुनते हैं तो उनके मन में स्वाभाविक रूप से भक्ति, विनम्रता, करुणा और सत्य जैसे गुण स्वतः ही विकसित होने लगते हैं। इस मौके पर उपस्थित साध्वी शारदा बाई जी ने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य से ओतप्रोत मधुर भजनों के माध्यम से आत्म कल्याणकारी सत्संग विचार रखे। आयोजन समिति के सौदान सिंह चौहान ने बताया, श्री नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तक संत श्री लोकेशानंद जी महाराज के विशेष मार्गदर्शन व प्रेरणा से सभी ग्राम वासियों के सहयोग से उक्त मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर पुजारी श्री भेरूलाल जी शर्मा का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम की शुरुआत में आध्यात्मिक जन जागरण शोभायात्रा के साथ संतों को मंच तक ले जाया गया। रास्ते में ग्रामीणों ने संतों का फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया। पंडित आचार्य नितिन शर्मा, दरबार सिंह पटेल, शेखर चौधरी, मोहन चौहान, दिनेश चौधरी आदि गणमान्य नागरिकों ने संतों का शाल श्रीफल से स्वागत सम्मान किया। विश्व शांति की प्रार्थना व आरती भोजन प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।